नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई के शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में मिला महिला का शव। ट्रंप की ताजपोशी के तुरंत बाद तालिबान ने छोड़े 2 अमेरिकी बंधक। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर हुई 16। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की अगली बैठक 31 जनवरी को। टर्की के रिस्टार में आग लगने से 10 लोगों की मौत, 32 घायल। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के निर्देश पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कोटद्वार और पौड़ी पुलिस टीमों ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार पुलिस ने 3 व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा और उनके पास से अवैध शराब बरामद किए। वहीं पौड़ी पुलिस टीम ने एक और व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से एक महिला का खोया हुआ मोबाइल फोन ढूंढकर उसे वापस लौटाया। महिला, जो जयपुर की निवासी है, ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमने के लिए आई थी। महिला राधेश्याम घाट के आसपास काफी देर से परेशान होकर घूमती हुई नजर आई, जिसे देखकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उससे संपर्क किया। जब पुलिसकर्मियों ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो महिला ने बताया कि उसका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया है। महिला की बात सुनते ही पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसके द्वारा बताए गए स्थानों पर जाकर खोजबीन शुरू की। काफी प्रयासों के बाद पुलिस ने फोन ढूंढ निकाला और उस महिला को सुपुर्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नक्कुड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में फिल्मी स्टाइल में तमंचा लहराकर हवा में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक खुलेआम अवैध हथियार लहराते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। इस सनसनीखेज घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कि एक व्यक्ति जो है एक स्पीकर पर खड़े होकर तमंचे से फायर कर रहा है। इसमें जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, इसमें लिखा गया है कि ये थाना नकुड़ क्षेत्र का है। इसमें जांच की जा रही है। ये वीडियो जिस भी क्षेत्र का अभी तस्दीक नहीं हो पाया। इसमें 2 टीम्स लगाकर स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि किस क्षेत्र का है, और जो भी सूचना संकलन होगी और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां बिजली समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बिजली समस्या से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। मकरंद नगर स्थित ई ऑफिस के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। सपा नेत्री शशिमा सिंह दोहरे की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बिना बिजली दिए लाखों का बिल भेजने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। अधिशासी अभियंता को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, साथ ही बिल दुरुस्त करने की मांग की है। खबर कन्नौज से, जहां शातिर गौ तस्करों की गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। गौवंश की तस्करी कर गैंग के 10 सदस्य बिहार जा रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को चकमा देकर 2 तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने 8 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। क्षेत्र में गौ तस्कर पकड़े गए, क्या कुछ पूरा मामला था? कितने गौ तस्कर पकड़े गए, कितने गौवंश पकड़े गए? देखिए, एक सूचना मिली थी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गौ तस्करी के लिए गायें ले जाई जा रही हैं, जिसके क्रम में हमारी 13वां पुलिस सक्रिय होकर के एक्सप्रेसवे के 13वां कट से 8 गोवंश बरामद किए हैं और 3 उसमें बछड़े बछियां भी हैं। और
इसमें से 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी इटावा जनपद के हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये विभिन्न जगहों से पशु इकट्ठा करते हैं और ये गो तस्करी करके और कटने के लिए वहाँ बिहार ले जाते हैं। कोई एक मार्केट भी इन्होंने बताया है बक्सर में, तो वहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 और लोग हैं जो इसमें अभी वांछित किए गए हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के 10 लोग हैं जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें बीएनएस की और साथ साथ पशु क्रूरता के साथ साथ गोवध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सर गोवंशों को क्या गौशाला गोवंश को गौशाला में सुरक्षित भेजा गया है, उनका मेडिकल वगैरह कराया। अगली खबर हरियाणा के जिंद से, जहां के रानी तालाब स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया, जिसके अंतर्गत आरटीओ के समन्वय से हमने बच्चों को अवेयर किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा हेलमेट का प्रयोग करें और क्वालिटी का हेलमेट ही यूज करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वे लोगों को अवेयर किया जा सके कि वह भी हेलमेट का यूज करे, ट्रैफिक लाइटों का यूज करे और ओवरटेक करते हैं तो वो प्रॉपर साइड से ओवरटेक करें। इन सभी के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सके, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम की जा सके। ये आज हमारा ना आरटी साहब के स्टाफ के साथ हमारा आज एक कॉमन प्रोग्राम था, जिसमें सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों को बताया गया कि सड़क पर चलते हुए, मोटर बाइक पर चलते हुए मोबाइल यूज मत करना और हेलमेट कर ही चलाना, और गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना, ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाना, और रोड क्रॉस करते हुए देने बाएं क्रॉस करना, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना, और रोड पर कभी भी गलती ड्राइविंग नहीं करनी। तो इत्यादि बच्चों के बारे में बच्चों को सख्ती दिलाई गई और बच्चों को बताया भी गया कि अपने अभिभावकों को जाकर बताएं कि सड़क पर चलते हुए सुरक्षित चलें और बाइक पर चलते हुए अपने कंपनी के हेलमेट का ही इस्तेमाल कीजिए। और सभी बच्चों ने सबसे लेकर सभी ने आश्वासन दिया है कि हम अपनी क्लासेस में अपने अभिभावकों को ये बताएंगे कि सड़क पर चलते हुए ये हेलमेट लगाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, गाड़ी पर सीट बेल्ट लगाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और यदि मान लीजिए कोई बच्चा गलती से हेलमेट लगा के, जो कंपनी का हेलमेट लगा के चलता है, तो बच्चा जो है ना जान बचने की 80% संभावना होती है। तो बच्चों को आज ये सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया और कि सब हमें जब भी रोड क्रॉस करना है हमें देख के करना है और हमें रोड पे चलते समय फोन यूज नहीं करना है, क्योंकि सर आज की डेट में फोन है कि ऐसी गंभीर समस्या बन गई है कि हर एक युवा, हर एक बच्चा, छोटा हो या बड़ा, हर एक, जब भी आप देखो इधर उधर देखो, हर कोई फोन पे लगा रहता है। इसके रीजन ये है कि हर कोई इतना बिजी हो गया है सोशल पे कि 24 घंटे उसको फोन चाहिए सर, ठीक है। इसकी वजह से आप देखते होंगे कि आए दिन कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं। आप बाइक चला रहे हो तब भी आप फोन यूज कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तब भी आप फोन यूज कर रहे हो। इसके लिए जो हमारे रोड रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उन्हें हमें एकदम स्ट्रिक्टली, हमें रोड सेफ्टी के लिए हमेशा हेलमेट का यूज करना चाहिए और जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों तरफ देखना चाहिए और क्वालिटी का ही हेलमेट यूज करना चाहिए। गुजरात के अमरेली में 3 बार के पूर्व भाजपा सांसद नारायण भाई काछडिया पर सरकारी गौचर की जमीन पर अतिक्रमण करने और उनके बेटे मंथन द्वारा सड़क कार्य में 12 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट नाथलाल सुखड़िया और खेदूटो ने अमरेली जिला कलेक्टर से जांच की मांग करते हुए आवेदन दिया। कलेक्टर ने 7 दिनों में जांच का आश्वासन दिया और कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो किसान और मालधारी उग्र आंदोलन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ का जो पूर्व एमपी है नारायण काछडिया, उसने जो अवैध कब्जा किया हुआ है गौचर की ज़मीन पर और गौचर की ज़मीन में अवैध खनन किया गया है, इसके बारे में हमारी कंप्लेंट थी कलेक्टर श्री को कि ये जवाबदार सभी बाबतों में इंक्वायरी की जाए और एक्शन लिया जाए। और उसके बाद हमारा एक रजूआत ये भी थी कि बिना स्टील डाले, उसका पौत्र है मंथन काछडिया, इसकी एजेंसी में वो इंजीनियर है, उसको 12 लाख का बिल जो दिया है स्टील का, वो गलत तरीके इसमें डाला नहीं है स्टील, और ये भ्रष्टाचार किया। और महुआ जेतपुर नेशनल हाईवे नंबर 351 जो बनने वाला है, उसमें जो ज़मीन संपादन होने वाली है
उस पर नारायण काछड़िया जी की और उसका परिवार की रातों रात बिन खेती जमीन की गई है, उसके सामने हमारा विरोध था। और ये सभी बातों पर कलेक्टर श्री ने हमें जवाब किया है कि हम थोड़ा दिन में इसके सभी आपकी जो रजूआत है उसके बारे में हम एक्शन लेंगे, और जो नहीं लेंगे तो हम 7 दिवस के बाद किसानों और मालधारियों के साथ हम इस कचहरी पे फिर आंदोलन करेंगे। ये लड़ाई कितने टाइम से चल रही है? ये हम 3-4 बरस से चला रहा है, लेकिन वो सरकार में उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब मिलता है, थोड़ा कम दंड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कीमती ज़मीन होती है तो उसका दंड भी ज़्यादा होना चाहिए। ये जो एमपी है वो किस पक्ष के है? एमपी तो बीजेपी के पक्ष के है, लेकिन भ्रष्टाचारी आदमी को किसी पक्ष नहीं होता, वो पैसे के बारे में ही सोचता है कहाँ से मिलता है। खबर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से, जहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ 5 साल तक बलात्कार करने का आरोप लगा है। कल रात लगभग 11 बजे आरोपी ने अपनी बेटी के साथ फिर से बलात्कार करने की कोशिश की। इस दौरान पड़ोसियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कृष्णानगर कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आज उसे अदालत में पेश किया गया और मेडिकल जांच के लिए नाबालिग को अस्पताल भेजा गया है। গতকাল মানে আমার এলাকায় ভালুকাতে মানে নিজের সৎ বাবা নিজের মেয়েকে 5 বছর ধরে ধর্ষণ করছে। এটা আমরা প্রথমে অনেক ক্লু পাই, কিন্তু হাতে প্রুফ না থাকে কিছু করতে পারি না। তো গতকাল রাতে আমরা তাদেরকে পুরো খারাপ অবস্থায় ধরে ফেলে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ করি এবং পুলিশ গিয়ে ওই বাবাকে গ্রেফতার করে। এবার এই বিষয়ে মেয়েটার যে জীবনটা নষ্ট হয়েছে এর জন্য গভীরতম শাস্তি চাই বাবার, যেন নেক্সট বার কোনো বাবা এরকম আর করতে না পারে, এতটাই শাস্তি হোক ওর বাবার। আপনারা কিভাবে জানতে পারলেন? আমরা কিছু প্রথমে মানে ক্লু করি ওদের মেলামেশা ভাবচক্কর দেখে, তারপর লাস্ট মেয়েটা মানে আর নিতে পারছিল না, অত্যাচারিত হচ্ছিল, তখন মেয়েটা এসে আমাদের কাছে সমস্তটা খুলে বলে যে আমি আর পাচ্ছি না, কষ্ট হচ্ছে আমার। তারপর কাল রাতে গিয়ে আমরা স্পটে ধরি ওদেরকে, উঠোনে, সেটা বাড়ির উঠোনে। তারপরে পুলিশকে খবর দেন? হ্যাঁ, তারপর পুলিশকে খবর দিই, পুলিশ গিয়ে ওদেরকে গ্রেফতার করে, ওনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আপনি তো কোতোয়ালি থানায় অভিযোগটা করেছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जमीन और संपत्ति के विवाद के चलते एक प्रेग्नेंट महिला को उसके जेठ और जेठानी ने मिलकर मारने का प्रयास किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके जेठ और जेठानी ने उसके और उसके बच्चों के साथ मारपीट की। महिला ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस वक्त मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में मौजूद हूँ और एक IVF से जुड़ा मामला हमारे सामने आया है। IVF पद्धति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें महिला के अंडे और पुष्ट के शुक्राणु को प्रयोगशाला में मिलाकर एक संतान की उत्पत्ति की जाती है। मगर कुछ मामला ऐसा पेचीदा हुआ जिस महिला को IVF पद्धति के अनुसार चिकित्सा तो मिल रही थी, तीन और उनके परिवारजनों ने उनको बुरी तरीके से पीटा। और वो पीड़ित महिला मेरे साथ इस वक्त जो है जिला चिकित्सालय में मौजूद है बातचीत करने के लिए। कहाँ की रहने वाला है? मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मुजफ्फरनगर में शादी हुई साकेत में। मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट आई हुई। मेरे जेठ नीरज और उसके बच्चों मनीषा ने और उसकी वाइफ मनीषा ने बहुत मारा मुझे, खींच के मेरे पेट में लात घुसे बुरी तरह से। मैं पार्लर चलाती हूँ, खुद का पार्लर है मेरा घर में, मैं अपना खुद का काम करती हूँ। हस्बैंड पति क्या करते हैं आपके? पति का थोड़ा चुप ऐसा ही काम है, मतलब बाहर रहते हैं देहरादून। तो मारपीटाई किन कारणों से हुई? बच्चे को लेकर हुई या कुछ और अन्य वजह? मारते हैं, बस बहुत ज्यादा मारते हैं। कह रहे थे घर से निकाल रहे थे, बार बार खींच के घर से निकालते कि यहाँ से जाएगी यहाँ से निकलेगी, घर से निकालते हैं बार बार। जेठ जेठानी दोनों और बच्चे भी मार रहे थे, लात गुस्से बुरी तरह से मारा खींच के। देखिए बहन जी, कुछ वजह तो होती होगी किस मुद्दे को लेकर, बच्चे की वजह से या फिर जमीनी विवाद? हाँ जी, सारा ही है। मुझे रहना नहीं देना चाहते, सारा ही विवाद। मेरे बच्चों को भी मारा उन्होंने, मुझे बाहर निकालते घर से। हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे आप? किसी ने आपकी शिकायत सुनी?
मैंने 112 नंबर पर कॉल किया था, मेरे भाई वगैरह आए थे, वो लेके आए थे। जब ये लोग मार रहे थे, मेरे पति ने छुड़वाया था, जब बहुत बुरी तरह से मार रहे थे मुझे, खींच के लड़की भी मार रही थी, मैं बाल पकड़ के मेरे पेट में लात घुस से बुरी तरह से मारा इन्होंने। किन लोगों ने आपकी जान बचाई? मेरे पति ने और मेरे भाई जो आए थे, मुझे यहाँ तक ले गए थे, मेरे साथ खड़े। तो पति आपके सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस मामले में? हाँ जी, वो है तो साथ में उन्होंने छुड़वाया था मुझे। योगी सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। चलिए हम आपको दिखा सकते हैं, हम जिला मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में मौजूद थे, जहां पर पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती हमारे चैनल पर बताई। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या कुछ मामला हुआ? आपकी वाइफ जो एडमिट है जिला चिकित्सालय में, क्या पता? मेरी भाभी और उसकी बच्ची, उन दोनों ने मिलके मेरी घरवाली को पीटा किसी बात को लेकर। उनका मामला कुछ हुआ होगा, आपस में तू मैं हुई होगी, तू मैं के ऊपर उनकी लड़ाई हुई, झगड़े हुए। मैं उसे बचाने गया, इतना उन्होंने उसे पीट चुके थे। लात घुसे बजा रखे थे उस पर, जीने में गिर। अब स्थिति नाजुक बता रहे थे, मगर अभी मुझे पता चला है कि प्रेगनेंसी नहीं रही है। तो कितने महीने का बच्चा था? 3 या 4 महीने का बच्चा था। कैसे कुछ इलाज में सुधार है? अस्पताल प्रबंधन के कैसे इलाज कर? नहीं, मुझे तो ये पता चल पा रहा है कि यहाँ इलाज अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है। जी, आपका नाम? मांगेराम, किसान यूनियन WF जिला प्रभारी। मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रकरण यह है कि जिस लड़की का दिल्ली से इलाज चल रहा था, उसे उसके जेठ के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा, उसके लड़के के द्वारा इतना मारा गया, पेट में लात घुस से मारे गए, जिससे कि उस लड़की की ब्लीडिंग चालू है, वो बच्चा रुकना मुश्किल है। और इधर यहाँ हॉस्पिटल में कोई इलाज करने को तैयार नहीं है। अब जो लड़के ने, जिसने मारे जेठ ने, वो पत्रकार अपने आप को बता रहा है, वो कह रहा है कि मेरे यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसका इलाज ना पुलिस में रिपोर्ट भी करने से मना करवा दिया था यहाँ से। वो तो इधर से थोड़ा दबाव बनाया गया, तब जाकर उसकी पुलिस रिपोर्ट हुई। कैसी कुछ कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि लड़की को इंसाफ मिले और उन्हें जेल भेजा जाए। जिसने हरकत, वो अपना दबाव बना रहा लड़का, हमारे ऊपर दबाव बन रहा, पत्रकार के द्वारा फोन करे जा रहे हैं। हाँ, दबाव बन रहे। भास्कर ने बताया कल कि प्रकरण ये है, रितु धीमान है बहन। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था IF का, और मेरा मानना ये है कि इससे शर्मनाक घटना शायद कोई नहीं हुई होगी। एक जो उनकी जेठानी थी, उनके बच्चे थे, और लेडीज ने तो इस दर्द को समझना चाहिए था। अगर आप डॉक्टर से पता कर सकते हैं, IF प्रक्रिया इतनी खतरनाक होती है, और उसे मतलब उसे बच्चा रहा, और उसके बाद उसके साथ मतलब परिवार क्या, पड़ोसी भी बहुत देख रेख रखे हैं, सबने पता कि कितनी एहतियात उसमें बरती जा। और उसके बाद परिवार वालों ने, जैसे जेठ जेठानी, उसकी लड़की, उन्होंने मारपीट की। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जिसने मतलब एक औरत होकर औरत को नहीं समझा, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये दर्दनाक किस्सा है एक बहन के साथ में। महिला की क्या कंडीशन बताई जा रही है? कंडीशन बढ़िया नहीं है। कंडीशन हमने खुद भी देख के आए, और उससे सही पूछा, यहाँ से इलाज भी सही नहीं दिया जा रहा। मतलब बेटियों के लिए तो देखो ये बहुत ही, मतलब उसी के लिए नहीं है, आगे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि अगर एक औरत को, मैं भी एक औरत हूँ, समझ सकूँ उस दर्द को, बच्चे नहीं होते तब समाज में उनके साथ में ऐसी मतलब उसे इस निगाह से देखा जा कि उन्हें वैसे ही मार दें। और जब बच्चा हुआ, और 6 साल पहले उसकी एक बेटी हुई थी, उसके बाद 6 साल बाद उसे बच्चा रहा, और इतने इलाज के बाद, और उसके साथ ऐसी जो घटना हुई, इसकी हम निंदा करते हैं, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, चाहे परिवार का कोई भी हो। डॉक्टरों का ये कहना है, मतलब डॉक्टर कोई सही कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरी भी कल मैंने डॉक्टर को समझाया था, मेरी बात हुई फोन पे। पहली बात तो फोन पे बात करने को तैयार नहीं। आप एक औरत हो, समझ सको तो उसका सही से इलाज करो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के थाना देहात पुलिस ने ग्राम श्यामपुर में फायरिंग कर घायल करने की घटना में संलिप्त 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इन आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्टल, असला और एक ब्रेजा कार बरामद की है।
पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हापुड़ पुलिस ने क्राइम के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रदर्शन करते हुए, जो हमारी नीति है, उसके क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी अभियुक्त हैं। इन दोनों के द्वारा फायरिंग की 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस घटना का मास्टरमाइंड फौज में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति, जो कि वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उसके द्वारा ये घटनाएं कारित कराई गई थी। ये 2 घटनाएं थी, सनसनीखेज थी, दोनों में फायरिंग हुई थी। ये अभियुक्त, एक का नाम गुल्लू उर्फ शिवांश है, ये थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में नवदुर्गा कॉलोनी का रहने वाला है, और दूसरा सुशांत उर्फ विक्की उर्फ कबूतर, जो कि अनुज विहार हापुड़ देहात का रहने वाला है। ये दोनों 25-25 के इनामी है, 25-25 हज़ार रुपये के इनामी है। इन दोनों को कल थाना हापुड़ देहात की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, तमंचा, कुछ कारतूस और एक ब्रेजा कार जो है ये बरामद हुई है। हापुड़ पुलिस की ये जो नीति है अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की और अपराधियों के दमन की, ये लगातार जारी रहेगी। सर, क्या पता लग पाया 2 बार जैसे गांव में गोलीकांड हुआ, इन दोनों कराए, तो किस बात को लेकर इन 2 बार? देखिए, इसको एक वर्चस्व की लड़ाई भी कह सकते हैं। आपस में 2 अलग अलग गुटों के लोग हैं, जिनमें आपस में तनातनी चलती रहती है। इस बात का फ़ायदा उठाया एक पक्ष ने कि वो फौज में नौकरी करता था, वो बाहर है, उसकी लोकेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों से, अपने संगी साथियों से घटना कारित कराई थी। दोबारा से फिर ये घटना, उसने इसी प्रकार की घटना दोबारा भी कारित कराई। लेकिन इसमें जो है हमारी सर्विलांस टीम ने और हमारी थाना हापुड़ देहात की पुलिस ने इसमें काफ़ी गंभीरता से इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए अपराधियों के दमन के लिए इसमें कार्य किया है। इसमें 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, और इन इनामी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। सर, गिरफ्तार आप फौजी, उस पर किस तरह कार्रवाई या गिरफ्तारी हो पाई है? उन पर भी इन्हीं धाराओं में कार्रवाई हुई है। 120B के तहत कार्रवाई हुई है और वो जेल में निरुद्ध है। सर, क्या गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने दोनों घटनाओं में फायरिंग की थी? जी हाँ, अभी तक की जानकारी यही। तो क्या इनकी भी दुश्मनी थी या इनको ये शूटर हैं? कौन है ये लोग? नहीं, शूटर नहीं है, उनके साथी हैं। ये साथी हैं, जो मास्टरमाइंड व्यक्ति बताया गया उसके साथी हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और उनका उपयोग करते हुए जो मास्टरमाइंड था शैंकी, उसके द्वारा ये घटना कारित कराई गई। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां क्षेत्रीय वन अधिकारी योगेश सिंह ने 2 गाड़ियों से भारी मात्रा में लालटेन या झाड़ी बरामद की। अलग अलग स्थानों से छापेमारी की कार्रवाई में 2 गाड़ियों से 100 कुंतल लालटेन या झाड़ी हुई बरामद। मौके से सभी आरोपी गाड़ी छोड़े हुए फरार। दोनों गाड़ियों को वन विभाग द्वारा किया गया सीज। वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग जांच में जुटा है। चंद्रप्रभा रेंज चकिया का ये पूरा मामला है। सर, आपके द्वारा छापेमारी की गई है, क्या बरामद हुआ है? आज दिनांक 21/1/2025 को रात में भोर में लगभग 12:30 बजे के आसपास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार से लंटाना के अवैध कटाई करके उसको ट्रैक्टर पे लोड करके ले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने टीम बनाई और छापेमारी की, तो ट्रैक्टर को सुकुरुत के पास से पकड़ा गया, जिसके 70 क्विंटल के आसपास लंटाना लदा हुआ था। उस ट्रैक्टर को हम लोग चकिया रेंज परिसर में खड़ा किए हैं और उसके खिलाफ सीजर की कार्रवाई किए हैं। तो उसके खिलाफ वन अपराध दर्ज हुआ है। और एक गाड़ी और पकड़ी गई है जो सोनभद्र से लंटाना लाद के आ रही थी। उसका जो टीपी परमिट है, उस पर जो रूट डिफाइन था वो सोनभद्र वाया रामनगर होते हुए चंदौली का था, लेकिन उसने उस रूट पे न जाके नवगढ़ चकिया मार्ग से आ रहा था, जो कि वन उपज अभिवन नियमावली का उसने उल्लंघन किया। तो उसको भी पकड़ के उसको भी सीज किया गया है और उसकी सीजर की कार्रवाई कर दी गई है और दोनों गाड़ियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज करके जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस चौकी में इरफान नामक युवक की मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन में पुलिस इरफान को चौकी ले गई थी। संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई ने कहा, इरफान को जब पूछताछ के लिए लाया गया तो उसका बेटा भी साथ था। इरफान हार्ट का मरीज था, जिससे पुलिस का मानना है कि इरफान की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस टॉर्चर के बाद मौत हुई है। इरफान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
बजे आए थे? बिल्कुल अभी सर आधा घंटा ना हुआ, सब छोड़ कर भाग जाते। दवाई भी ना खाने दी संभल के सर। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? और इनके पति क्या नाम था? क्या क्या बात हुई आज? दवाई खा रहा था पेट में एकदम पहुंच गया पीछे से बताया भी नहीं क्या बात है क्या ना। और मैं कह रही हूँ कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ राज्य शेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन हुआ है, रिपोर्टें भी दिखा रही हूँ मैं। जब भी तो सुना लिया है वो क्या नाम है पीछे भागे। कितने पुलिस वाले थे? यहाँ के देखा तो यहाँ तो दम भी निकल गया था। कितने पुलिस वाले? 5 सिपाही थे, एक दरोगा। अरे पुलिस कितनी थी? 5 जने बिल्कुल आधा घंटे को हुआ होगा सर, आधा पौन घंटे बस। मेरे हाथ पे मामला आया है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई है? आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया। उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। इस सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पर लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतया निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे CCTV कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया। थैंक यू। उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। 21 जनवरी को लक्ष्मण झूला पुलिस टीम ने गरुड़ चट्टी चेक पोस्ट पर वाहन एक जांच की, जिसमें करीब 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गांजा तस्कर रामपाल निवासी सहारनपुर ने बताया कि वो इसे यमकेश्वर से सस्ते दामों पर खरीदकर हरिद्वार में उच्च दामों पर बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और न्यायालय में पेश किया है। उत्तराखंड में पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को नियमों के विरोध आचरण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में 20 जनवरी को चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर 5 चालकों के विरोध MV एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई कर चालकों के DL निरस्त किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।